Dihydrogen gas is obtained from the natural gas by partial oxidation with steam as per following endothermic reaction. CH4 gas, H2O gas, CO gas, 3H2 gas. Write an expression for Kp for the above reaction. Kp की वैल्यू मैं यहां लिख सकता हूं आपके लिए. यहां गैस है, पार्शियल प्रेशर लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO लेंगे इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, लेकिन उसका क्यूब लिया जाएगा. डिनोमिनेटर में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ऑल गैसेस. यह Kp का एक्सप्रेशन हो गया. हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंस कम है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम लेस है गैसेस मोल्स का, उधर जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. तो मैं कहूंगा नेट बैकवर्ड रिएक्शन विल बी देयर. जहां तक बात है Kp की वैल्यू की, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दो चीज पूछी गई है. हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल बी अफेक्टेड? बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होगा तो CH4 और H2O का जो कंपोजिशन है, परसेंटेज बाय मास आप कहें या जो भी कहें, कंपोजिशन है वो इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन जिसे आप कहेंगे, वो इंक्रीज होगा डेफिनेटली. लेकिन ये मैं फर्स्ट का आंसर कर रहा हूं, अभी फर्स्ट का ही आंसर चल रहा है, हमारा पार्ट 1 का आंसर चल रहा है. Kp क्या होता है? Kp होता है Kc RT टू द पावर डेल्टा n. अब आप देख सकते हैं Kc जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, केवल प्रेशर चेंज हो रहा है, तो Kc विल नॉट चेंज. और डेल्टा n का वैल्यू यहां आप देखिए, यहां 3 गैसेस है एंड 3 and 1 4 गैस, जबकि यहां 2 गैस है. डेल्टा n जो है वो 4 - 2 मतलब 2 होगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली. अगर यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, टेम्परेचर सेम है, R सेम है, तो यह अपने आप में कांस्टेंट है, क्योंकि एक टेम्परेचर पर यह सब कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है. Kp विल नॉट चेंज ऑब्वियसली, क्योंकि यह कांस्टेंट है. टेम्परेचर चेंज होने पर इनमें से कोई भी चेंज नहीं हो रहा. Kp विल कांस्टेंट ऑल्सो. सेकेंड पार्ट देखिए आप, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या होगा आपको पता है? एंडोथर्मिक मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है. एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पीड्स अप, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, आप बाहर से उसे हीट अप कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सटर्नली हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब करती है, उसको सपोर्ट मिलेगा, वो स्पीड्स अप हो जाएगी. एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी, दैट्स क्लियर. और इसका मतलब नेट फॉरवर्ड रिएक्शन विल होगा. तो नेट फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. और जहां तक Kp की वैल्यू की बात है, Kp का क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, यह भी आप देख सकते हैं. Kp इज Kc RT टू द पावर डेल्टा n. आप यहां एक चीज देख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT अगर आप लेते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, R कांस्टेंट है, और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर ही रहे हैं. वॉल्यूम आपने कांस्टेंट लिया है, क्योंकि यहां वॉल्यूम मेंशन नहीं किया गया है. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देखें रिएक्शन जा रहा है, तो प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज होगा. Kp की वैल्यू में अगर टोटल प्रेशर की टर्म देखें, तो यहां टोटल प्रेशर होगा, यहां टोटल प्रेशर होगा, यहां टोटल प्रेशर होगा, यहां टोटल प्रेशर का क्यूब होगा. मतलब फिर भी एक टोटल प्रेशर का स्क्वायर जो है आपको यहां मिलेगा. और टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू दिस. इसका मतलब Kp विल राइज, Kp विल इंक्रीज. वैसे भी
एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, तो केसी विल इंक्रीज, क्योंकि आप देख ही सकते हैं एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो केसी विल राइज, टेम्परेचर के साथ केसी बढ़ जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट आप बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट सप्लाई की जाएगी, और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब को सपोर्ट करेगा, मतलब रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी थोड़ी देर के लिए, नेट इक्विलिब्रियम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इनका कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसका मतलब केसी विल इंक्रीज, केसी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा एन पॉजिटिव है, तो केपी विल ऑब्वियसली इंक्रीज। तो आप यहां से भी बता सकते हैं कि केपी इंक्रीज हो रहा है बाय द फैक्ट केसी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दैट, और केपी की एक्सप्रेशन से भी गैसेस स्टेट आइडियल गैस इक्वेशन से आप इसे समझ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो। हाउ विल द वैल्यू ऑफ केपी एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय यूजिंग ए कैटलिस्ट? कैटलिस्ट से नो चेंज लिख देते हैं जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा हो गया। नो चेंज विल इन द इक्विलिब्रियम, दैट विल सिंपल, and no change anywhere in the value of Kp and composition of equilibrium mixture, that will simple.